ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स वा याभ्यन्तरः शुचिः मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजः मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमास्तं सौविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्यां द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचन्द्र स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्र सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने। ब्रह्मा मुरारी स्त्रीपुरान्तकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुः केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। शान्तकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सुनि भूपाल भरत व्यवहारू सोन सुगंध सुदा शशि सारू। मुदे सजल नयन पुलकेतन सुज सुसराहन लगे मुदित मन। सोने में सुगंध और समुद्र से निकली हुई सुधा में चंद्रमा के सार अमृत के समान भरत जी का व्यवहार सुनकर राजा ने प्रेम विवल होकर अपने प्रेमाश्रुओं के जल से भरे नेत्रों को मूंद लिया। वे भरत जी के प्रेम में मानो ध्यानस्थ हो गए। वे शरीर से पुलकित हो गए और मन में आनंदित होकर भरत जी के सुंदर यश की सराहना करने लगे। सावधान सुनु सुमुख सुलोचनी भरत कथा भव बंध विमोचनी। धर्मराज नय ब्रह्म विचारू यहाँ जथामति मोर प्रचारू। वे बोले, हे सुमुखी हे सुनैनी सावधान होकर सुनो। भरत जी की कथा संसार के बंधन से छुड़ाने वाली है। धर्म राजनीति और ब्रह्म विचार इन तीनों विषयों में अपनी बुद्धि के अनुसार मेरी थोड़ी बहुत गति है, अर्थात इनके संबंध में मैं कुछ जानता हूँ। सोमति मोरी भरत महिमाही कहे का छली छुअति न छाई। विधि गणपति अहिपति शिव शारद कवि को विद बुध बुद्धि विशारद। वह धर्म राजनीति और ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश रखने वाली मेरी बुद्धि भरत जी की महिमा का वर्णन तो क्या करे, छल करके भी उसकी छाया तक को नहीं छू पाती। ब्रह्मा जी, गणेश जी, शेष जी, महादेव जी, सरस्वती जी कवि ज्ञानी पंडित और बुद्धिमान। भरत चरित कीरति करतूती धर्मशील गुण विमल विभूति। समुझत सुनत सुखद सब काहू सुचि सुर सरी रुचि निधर सुधाहू। सब किसी को भरत जी के चरित्र कीर्ति करनी, धर्मशील गुण और निर्मल ऐश्वर्य समझने में और सुनने में सुख देने वाले हैं और पवित्रता में गंगा जी का तथा स्वाद मधुरता में अमृत का भी तिरस्कार करने वाले हैं। निरवधि गुण निरुपम पुरुष भरत सम जान। कहिए सुमेरु की शेर सम कवि कुलमति सकुचान। भरत जी असीम गुण संपन्न और उपमा रहित पुरुष हैं। भरत जी के समान बस भरत जी ही हैं ऐसा जानो। सुमेरु पर्वत को क्या शेर के बराबर कह सकते हैं, इसलिए उन्हें किसी पुरुष के साथ उपमा देने में कवि समाज की बुद्धि भी सकुचा गई।
अगम सबहि बरनत बर बरनी जिमि जलहीन मीन गमु धरणी भरत अमित महिमा सुनु रानी जानहि राम न सकहि बखानी। हे श्रेष्ठ वर्ण वाली, भरत जी की महिमा का वर्णन करना सभी के लिए वैसे ही अगम है जैसे जल रहित पृथ्वी पर मछली का चलना। हे रानी सुनो, भरत जी की अपरिमित महिमा को एक श्री रामचंद्र जी ही जानते हैं, किंतु वे भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। बरनि सप्रेम भरत अनुभाऊ तिय जिय की रुचि लखि कहराऊ बहुरहि लखनु भरतु बन जाही सब कर भल सबके मन माही। इस प्रकार प्रेम पूर्वक भरत जी के प्रभाव का वर्णन करके फिर पत्नी के मन की रुचि जानकर राजा ने कहा, लक्ष्मण जी लौट जाएं और भरत जी वन को जाएं, इसमें सभी का भला है और यही सबके मन में है। देवी परंतु भरत रघुबर की प्रीति प्रतीति जाई नहीं तर की भरतु अवधि स्नेह ममता की यद्यपि राम सीम समता की। परंतु हे देवी, भरत जी और श्री रामचंद्र जी का प्रेम और एक दूसरे पर विश्वास बुद्धि और विचार की सीमा में नहीं आ सकता। यद्यपि श्री रामचंद्र जी समता की सीमा है, तथापि भरत जी प्रेम और ममता की सीमा है। परमारथ स्वार्थ सुख सारे भरत न सपनहु मनहु निहारे साधन सिद्धि राम पग नेहु मोहि लखि परत भरत मतेहु। श्री रामचंद्र जी के प्रति अनन्य प्रेम को छोड़कर भरत जी ने समस्त परमार्थ स्वास्थ्य और सुखों की और स्वप्न में भी मन से भी नहीं ताका है। श्री राम जी के चरणों का प्रेम ही उनका साधन है और वही सिद्धि है। मुझे तो भरत जी का बस यही एकमात्र सिद्धांत जान पड़ता है। भोरे हूँ भरत न पेलिहहि मन सहु राम रजाय करिय न सोचु स्नेह बस कहूँ भूप बिलखाय। राजा ने बिलख कर प्रेम से गदगद होकर कहा, भरत जी भूल कर भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मन से भी नहीं टालेंगे, अतः स्नेह के वश होकर चिंता नहीं करना चाहिए। राम भरत गुण गणत सप्रीति निशिदम पति ही पलक समभीति राज समाज प्रात जुग जागे नाई नहाय सुर पूजन लागे। श्री राम जी और भरत जी के गुणों की प्रेम पूर्वक गणना करते कहते सुनते पति पत्नी को रात पल के समान बीत गई। प्रातः काल दोनों राज समाज जागे और नहा कर देवताओं की पूजा करने लगे। गे नहाई गुर परी रघुराई गे नहाई गुर पहि रघुराई बंदी चरण बोले रुख पाई नाथ भरतपुर जन महतारी शोक विकल बनवास दुखारी। श्री रघुनाथ जी स्नान करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और चरणों की वंदना करके उनका रुख पाकर बोले, हे नाथ, भरत अवधपुरवासी तथा माताएं सब शोक से व्याकुल और वनवास से दुखी हैं। सहित समाज राउ मिथिलेशु बहुत दिवस भय सहत कलेशु उचित होई सोई कीजिए नाथा हित सब ही कर रे हाथा। मिथिलापति राजा जनक जी को भी समाज सहित क्लेश सहते बहुत दिन हो गए, इसलिए हे नाथ जो उचित हो वही कीजिए, आप ही के हाथ सभी का हित है। अस कही अति सकुचे रघुराऊ मुनिपुल के लखि सीलु सुभाऊ तुम बिनु राम सकल सुख साजा नरक सरिस दुराज समाजा। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी अत्यंत ही सकुचा गए। उनका शील स्वभाव देखकर प्रेम और आनंद से मुनि वशिष्ठ जी पुलकित हो गए। उन्होंने खुलकर कहा, हे राम, तुम्हारे बिना घर बार आदि संपूर्ण सुखों के साज दोनों राज समाजों को नरक के समान है। प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम तुम तजितात सुहात गृह जिन्हि तिन्हि विधिवाम। हे राम, तुम प्राणों के भी प्राण, आत्मा के भी आत्मा और सुख के भी सुख हो। हे तात, तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर सुहाता है उन्हें विधाता विपरीत है। सो सुख करमु धरमु जरी जाऊ जहन राम पद पंकज भाऊ जोग कुजोग ज्ञानु अज्ञानु जहन ही राम प्रेम परधानु। जहाँ श्री राम के चरण कमलों में प्रेम नहीं है
वह सुख, कर्म और धर्म जल जाए। जिसमें श्री राम प्रेम की प्रधानता नहीं है वह योग की योग है और वह ज्ञान अज्ञान है। तुम बिनु दुखी सुखी तुम तेहि, तुम जानहु जिय जो जेहि केहि। राउर आय सुशिर सबहि के, विदित कृपालहि गति सबनी के। तुम्हारे बिना ही सब दुखी है और जो सुखी है वे भी तुम्ही से सुखी है। जिस किसी के जी में जो कुछ है तुम सब जानते हो। आपकी आज्ञा सभी के सिर पर है। आप कृपालु को सभी की स्थिति अच्छी तरह मालूम है। आप आश्रम ही धारिय पाऊ, भयउ स्नेह शिथिल मुनि राऊ। करि प्रणाम तब राम सिधाए, ऋषि धरि धीर जनक पहि आए। अतः आप आश्रम को पधारिए। इतना कहकर मुनिराज स्नेह से शिथिल हो गए। तब श्री राम जी प्रणाम करके चले गए और ऋषि वशिष्ठ जी धीरज धरकर जनक जी के पास आए। राम बचन गुर नृपहि सुनाए, शील स्नेह सुभाय सुहाए। महाराज अब कीजिए सोई, सब कर धर्म सहित हित होई। गुरु जी ने श्री रामचंद्र जी के शील और स्नेह से युक्त स्वभाव से ही सुंदर वचन राजा जनक जी को सुनाए और कहा, हे महाराज, अब वही कीजिए जिसमें सबका धर्म सहित हित हो। ज्ञान निधान सुजान सुचि, धर्मशील नरपाल। तुम बिनु असमंजस समन, को समरथ यही काल। हे राजन, तुम ज्ञान के भंडार, सुजान, पवित्र और धर्म में धीर हो। इस समय तुम्हारे बिना इस दुविधा को दूर करने में और कौन समर्थ है। सुनि मुनि बचन जनक अनुरागे, लखि गति ज्ञान विराग विरागे। शिथिल स्नेह गुणत मन माही, आए यहाँ कीन भल नाही। मुनि वशिष्ठ जी के वचन सुनकर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए। उनकी दशा देखकर ज्ञान और वैराग्य को भी वैराग्य हो गया, अर्थात उनके ज्ञान वैराग्य छूट से गए। वे प्रेम से शिथिल हो गए और मन में विचार करने लगे कि हम यहाँ आए यह अच्छा नहीं किया। जय श्री राम। राम ही राय कहूँ बन जाना, कीन आप प्रिय प्रेम प्रवाना। हम अब बनते बनहि पठाई, प्रमुदित फिरब विवेक बढ़ाई। राजा दशरथ जी ने श्री राम जी को वन जाने के लिए कहा और स्वयं अपने प्रिय के प्रेम को प्रमाणित सच्चा कर दिया। प्रिय वियोग में प्राण त्याग दिए, परंतु हम अब इन्हें वन से और गहन वन को भेजकर अपने विवेक की बढ़ाई में आनंदित होते हुए लौटेंगे कि हमें जरा भी मोह नहीं है। हम श्री राम जी को वन में छोड़कर चले आए, दशरथ जी की तरह मरे नहीं। तापस मुनि महिषुर सुनि देखी, भय प्रेम बस बिकल बिसेखी। समऊ समुझ धरि धीरजु राजा, चले भरत पहि सहित समाजा। तपस्वी मुनि और ब्राह्मण यह सब सुन और देखकर प्रेमवश बहुत ही व्याकुल हो गए। समय का विचार करके राजा जनक जी धीरज धरकर समाज सहित भरत जी के पास चले। भरत आए आगे भय लीन्हे, अवसर सरिस सुआसन दीन्हे। तात भरत कहते रहुति जराऊ, तुम्हि विदित रघुवीर स्वभाऊ। भरत जी ने आकर उन्हें आगे होकर लिया, सामने आकर उनका स्वागत किया और समयानुकूल अच्छे आसन दिए। तिरहुतराज जनक जी कहने लगे, हे तात भरत, तुमको श्री राम जी का स्वभाव मालूम ही है। राम सत्य व्रत धर्म रत, सब कर सीलु सनेहु। संकट सहत सकोच बस, कहिए जो आय सुदेहु। श्री रामचंद्र जी सत्य व्रती और धर्म परायण हैं, सबका सील और स्नेह रखने वाले हैं, इसलिए वे संकोच बस संकट सह रहे हैं। अब तुम जो आज्ञा दो वह उनसे कही जाए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। हर हर शंभु।